हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आइए हम कंटिन्यू करते हैं दशमलव भिन्नों में जोड़ एवं घटाव यानी जोड़ और घटाना, क्या प्लस और माइनस, इनको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले मैं दशमलव भिन्नों की जोड़ और घटाना आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझा चुका हूँ। आज हम पुनः इसके कुछ हम प्रैक्टिस सेशन में चलेंगे, इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो हमसे इसके जोड़ और घटाना दशमलव भिन्नों के बहुत अच्छे से बनने लगेंगे। यदि आपसे नहीं बनते हैं तो आप मेरे साथ लगातार बने रहिए। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए आइए कंटिन्यू करें। सबसे पहले देखें हम इस साइड आपको जोड़ दिए गए हैं, इस साइड आपको घटाने दिए गए हैं। हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हमको बहुत अच्छे समझ में आएंगे और बहुत अच्छे से हमसे बनेंगे। चलिए देखें, सबसे पहले इसको क्या करना है, ये प्लस करना है आपको। तो यहाँ बीच में क्या क्या लिखा, 27.43 1.97, इनको जोड़ना है। हमने जब भी आपको जोड़ सिखाए थे इससे पहले, तो हमने बताया था कि दशमलव के सामने हमेशा किसको लिखो, दशमलव को। इस तरफ वाली संख्या को इस तरफ, इस तरफ वाली संख्या को इस तरफ रख दो। ठीक है ना, जैसे जोड़ते हैं नॉर्मली वैसे ही हम संख्या को जोड़ते हैं, वैसे ही हम इसको भी नॉर्मली जोड़ लेते हैं। चलिए देखें, यहाँ पे क्या लिखा है, 3 और 7 कितने हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं। एक आपकी हासिल आ जाएगी, एक क्या आ जाएगी, आपकी हासिल आ जाएगी। 9 4 13, 13 एक कितने हो जाएंगे, 14। यहाँ दशमलव के सामने नीचे क्या लगा देंगे, दशमलव। एक फिर हासिल आ गई आपकी, तो 7 1 8, 8 1 9 हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। इसी प्रकार इसको देखें, हम जोड़ना है हमें। हमने कहा एक चीज को हमेशा देखो, आप जब भी आप जोड़ और घटाना लगा रहे हैं दशमलव भिन्नों के, दशमलव को जब आप आपस में जोड़ते हो संख्याओं को, तो हमें क्या करना है, देखना है क्या जो संख्या लिखी है हमने उनमें दशमलव ऊपर नीचे एक सामने लगा हुआ है, ऊपर नीचे एक सामने लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। यदि एक सामने लगा हुआ तो ठीक है, नहीं तो पहले दशमलव को एक सामने लगाओ और दशमलव के इस तरफ वाली संख्या को इस तरफ वाली संख्या को इस तरफ कर लेंगे। 8 में से 8 7 जोड़ेंगे, 8 7 15 की 5 हासिल एक आ जाएगी। 9 6 15, 15 1 16 की 6 हासिल फिर से एक आ जाएगी। 4 3 7 7 1 8, दशमलव के सामने फिर से यहाँ पे क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 3 11 की 1, फिर एक हासिल आई तो हासिल को यहाँ ऊपर रख देते हैं। 9 7 16, 16 1 17 की 7, फिर एक हासिल आई तो 2 1 कितने हो जाएंगे आपके, 3 हो जाएंगे। 2 1 कितने हो जाएंगे, 3। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा। इसको देखें हम, 9 और 5 को जोड़ेंगे, 6 और 8 को जोड़ेंगे, 5 और 1 को, 6 1 को, 3 2 को। जैसे नॉर्मली संख्याओं को जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ना है। हमें ध्यान रखना है दशमलव कहाँ लगा हुआ था, उसके नीचे हम क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। 9 5 14 की 4 हासिल 1, तो हासिल को यहाँ लिख दो। 8 6 14, 14 1 15 की 5, फिर से एक हासिल आई तो हासिल को यहाँ लिख दो। यहाँ पे दशमलव के सामने नीचे क्या लगा देना है, दशमलव। 5 1 6, 6 1 7 हो जाएगा। अब हासिल नहीं आई है, 6 1 7 हो जाएगा। 3 2 कितने हो जाएंगे आपके, 5। कितना सिंपल है, कितना साधारण है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। यहाँ देखें, हम फिर से इनको जोड़ना है हमें। नेक्स्ट सवाल है, हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा हमको समझ में आएंगे, उतने ज़्यादा हमसे बनेंगे। ठीक है ना, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपको बहुत अच्छे समझा सकूँ। ठीक है ना, चलिए देखें, फिर से 8 4 12 हो जाएंगे, फिर एक हासिल आ जाएगी। 5 2 7, एक हासिल आई थी, कितने हो जाएंगे, 8। दशमलव के सामने क्या लगा दो, आप दशमलव लगा दो। 6 1 7 हो जाएंगे, 0 में 0 तो 0 आ जाएगा। 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ देखें हम, इसमें अब तीन संख्या दी गई हैं आपको, तो तीनों में देखो, तीनों में दशमलव के सामने दशमलव लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है। दशमलव किस तरफ वाली, इस तरफ संख्या, इस तरफ वाली संख्या इस तरफ रख लेंगे। जोड़ेंगे हम, 8 7 15 हो जाएंगे और 15 3 18 की 8, फिर हासिल एक आ जाएगी तो एक को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब फिर से जोड़ो 5 3 8, 8 5 13, 13 1 14 की 4, फिर एक हासिल आ जाएगी आपकी तो फिर यहाँ लिख देंगे हम। 8 3 11, 11 1 12 की 2, फिर से हासिल एक आई तो हासिल को नेक्स्ट वाले में लिखते जाते हैं। जब भी हासिल आती है तो उसको हम आगे वाली संख्या में कंटिन्यू करते जाते हैं। 8 7 15, 15 7 22, 22 1 23, 23 की 3, फिर से हासिल कितनी आई आपकी
2 आ जाएगी। अब 2 को यहाँ लिख देंगे। यहाँ कुछ नहीं है, जहाँ पर आपको दिख रहा है कि ब्लैंक है तो वहाँ पर आप क्या रख सकते हो, 0 रख सकते हो संख्या के आगे, संख्या के आगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 9 17, 17 2 19 की 9, फिर से हासिल आपकी 1 आ जाएगी, ठीक है ना, हासिल 1 आ गई। फिर हमें क्या करना है, जोड़ना है, 2 1 3 3 1 4, दशमलव के सामने क्या रख दो आप, दशमलव, ए हमारा आंसर है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि दशमलव के सामने दशमलव लगाएं, दशमलव के जस्ट सामने, और हर एक संख्या के नीचे संख्या लिखें, ठीक है ना, आगे पीछे नहीं लिखना है। ये थे आपके जोड़। अब हम देखते हैं घटाना। घटाना हमने समझाए थे आपको, वैसे ही जैसे आप नॉर्मली घटाना करते हो वैसे ही दशमलव के भिन्नों का भी घटाना करते हैं हम। जैसे संख्या घटाते हैं वैसे घटा, तो 7 में 7 जाएगा तो 0 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, दशमलव के सामने दशमलव लगा देना है। यहाँ पे 9 में 7 कितना आ गया, 2.00। अब एक चीज का ध्यान रखो, यदि दशमलव के बाद, यदि क्या बोला हमने, यदि दशमलव के बाद केवल 0 है, यदि दशमलव के बाद केवल 0 है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर केवल क्या होना चाहिए, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सीधे 2 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 2, तो हमारा गलत नहीं है। यदि दशमलव के बाद केवल 0 तो इसको आप 2 बस लिख सकते हो, या आपका आंसर केवल 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम घटाते हैं, जैसे घटाने का प्रयास करते हैं, 9 में से 9 जाएंगे, 0 आ जाएंगे, 3 में से 3 जाएंगे, 0 आ जाएंगे, 6 में से 5 जाएंगे, 1 आ जाएंगे, और यहाँ पर दशमलव के सामने फिर से आप दशमलव लगा दीजिए। 6 में से 4 कितने आ गए, यहाँ पे 2.100, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा। इसी प्रकार हम इसको घटाएंगे, जैसे संख्या को घटाते थे वैसे ही घटाएंगे दशमलव भिन्नों को भी। 8 में से 8 जाएंगे 0, 8 में से 8 घट गया 0 बच गया। 6 में से 7 नहीं घटेगा, तो हम क्या करेंगे, जो ये बाजू वाला 2 है इससे इसको 1 दे देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और इसके पास कितना बचेगा, केवल 1 बचेगा, ठीक है ना। तो 16 में से 7 जाएंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, और यहाँ 1 बचा था तो 1 में से 8 नहीं घटेंगे, तो फिर इससे ले लोगे आप बगल वाले से, तो यहाँ पे कितना 11 हो जाएगा। 11 में से 8 जाएंगे 3 बचेंगे, 3 से 1 ले लिया था हमने, तो इसके पास 2 बचा, 2 में से 4 घटेंगे नहीं, इससे लोग 1 हासिल, तो 12 में से 4 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब यहाँ से आपने इसको 1 दे दिया था तो यहाँ पे 12 हो गया था। अब इसके पास कितना बचा, इसके पास कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे इससे ले लेंगे, तो यहाँ 10 में से 3 जाएंगे 7, और इसके पास कितना बचा, 7। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दशमलव के सामने क्या लगा दीजिए, आप दशमलव लगा दीजिए, ठीक है ना। अब जरा हम आगे देखें, देखिए यहाँ 7 में से 5 तो घटेंगे नहीं, तो बाजू वाले से लो आप, तो यहाँ पे 17 हो जाएगा। 17 में से 5 जाएंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा। अब इससे आपने 1 लिया था, तो यहाँ पे कितना 0 हो गया, 0 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो फिर बाजू वाले के पास जाओ, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, और इसके पास कितना बचेगा 6, ठीक है ना। तो 10 में से 8 जग गया, कितना आ गया 2, और यहाँ पे 6 में से 0 गया तो क्या आ गया 6, और यहाँ 1 में से 1 गया तो 0। दशमलव के सामने क्या लगा दो, दशमलव। बस यही कंटिन्यू करते जाना है कि दशमलव के सामने क्या लगना है, दशमलव। अब थोड़ा सा इसमें देखो आप, इसमें लिखा है 825.7, 522.522। हमें यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा डिफरेंट दिख रही है, थोड़ा सा अलग दिख रही है, कि यहाँ पे 2 अंकों, यहाँ पे 1 अंक के बाद 2 मतलब यहाँ पे दशमलव के बाद 3 संख्याएं हैं, यहाँ दशमलव के बाद केवल 1 संख्या है। दशमलव के बाद यहाँ पे 3 संख्या है, यहाँ दशमलव के बाद केवल 1 संख्या है, मतलब ऊपर वाली संख्या में 2 अंक और होने चाहिए यहाँ पे। तो हम क्या रख लेंगे, यदि नहीं है तो क्या रख देते हैं लास्ट में 0 अब सही है। अब घटाएंगे, देखिए जरा हम देखते हैं क्या करेंगे। 7 0 में से 2 तो घटेगा नहीं, तो किससे लेंगे, इससे। ये पहले किसको देगा, इसको देगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अभी 10 इसको देगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, और इसके पास कितना बचेगा 9 बचेगा। कितना बचेगा 9 बचेगा। 10 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में से 2 जाएंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 आ जाएगा। इससे आपने एक इसको दिया था, इसके पास 6 बचा, 6 में से 5 जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। दशमलव के सामने क्या लगा दीजिए आप, दशमलव लगा दीजिए। 5 में से 2 जाएंगे तो 3 आ जाएगा, 2 में से 2 जाएंगे तो 0, 8 में से 5 जाएंगे तो 3। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। कुछ प्रैक्टिस सेशन में हमने समझे दशमलव भिन्नों की जोड़ एवं घटाव,
इससे पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा चुके थे बहुत सरल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। यदि आपसे बिल्कुल भी नहीं बनते हैं, जीरो से सीखना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दी गई है, उस पर आप क्लिक करिए और इसको बेसिक से समझने का प्रयास करिए। ये क्या थी, हमारी हल्की सी प्रैक्टिस थी, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे साथ लगातार ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे साथ लगातार बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।